श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं, राम जी लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण जी दक्षिण की दिशा में तो बाद में देख लेंगे, तनिक एक बार उत्तर की दिशा में नजर मारा जाए, कहीं इधर तो लेकर रावण सीता जी को नहीं गया। लक्ष्मण जी कहते ना ना भैया इधर नहीं गई, मैंने देख लिया। राम जी कहते एक नजर हम डाल लें। क्यों? वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि सीता जी को खोजना है, वो इसलिए जा रहे हैं कि शंकर जी राम जी को खोज रहे हैं। आए है राम जी पलटे और जैसे ही दक्षिण की दिशा को छोड़कर उत्तर की दिशा की ओर गए, शंकर भगवान ने नीचे देखा, तब तक दिख गए। बाबा कहते हैं शंभु समाये तेहि राम देखा, शंभु समाये तेहि राम देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा, कही चले वो मनोज नशावर, कही चले मनोज नशावर, चले जात शिव सत्य समेता, चले जाती शिव सती समेता, कैसे पुण्य पुण्य पुलकित कृपा निकेता, पुण्य पुलकित कृपा निकेता, पुण्य पुण्य पुलकित कृपा निकेता। ठीक उसी समय शंकर जी की दृष्टि राम जी पर गई, रोते हुए राम जी को देखकर शंकर भगवान जय जयकार करने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, जय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, जय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय। शंकर जी जय जयकार करने लगे। शंकर जी सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम करने लगे। बगल में खड़ी मैया सती के संशय और बढ़ गया, ई कौन भगवान है हो जिनको ये नहीं पता कि इनकी भार्या कहाँ है, इनकी पत्नी कहाँ है। अगर ये भगवान है तो इन्हें पता होना चाहिए कि इनकी श्रीमती कहाँ है, और अगर इन्हें ये नहीं पता कि इनकी पत्नी कहाँ है तो एक नर को मेरे पति देव ने नारायण कैसे समझ लिया। तिन निपसुत ही कीन प्रणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। वो महादेव जिनको शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। जिन देवादिदेव महादेव को पूरा विश्व प्रणाम करता है, वो महादेव एक राजा के पुत्र को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं, ये कैसे संभव है। मैया सती की दशा को देखे ना तो शंकर जी ने मुस्कुरा कर कहा, देवी संशय ना करो, अभी अभी जिनकी कथा तुम सुनकर आ रही हो ना, जो सुनी थी देवी वही सचित्र अब तुम देख रही हो, जो सुना था वही देख रही हो, विश्वास करो। लेकिन मैया को विश्वास नहीं भया। क्यों? सुनी ही नहीं है तो देखने पर विश्वास कहां से हो। इसीलिए कहते हैं जितनी देर तक कथा में बैठो मैया, केवल कथा का ही होकर बैठो, आधा अधूरा मत सुनो, पूरा सुनो। अल्प ज्ञान भयंकर, आधी जानकारी हानिकारक है, इसलिए पूरी जानकारी लो। सती मैया
शंकर भगवान कहते हैं सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। देवी ये मेरे इष्ट हैं, रघुनाथ जी हैं, प्रणाम करो। मैया ने प्रणाम नहीं किया। आहा, शंकर जी ने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, नहीं मानी। प्रभु बोल पड़े, जब तुम्हारे मना अति संदेह तब किन जाई परीक्षा ले। देवी अगर तुम्हारे मन में इतना संशय है ना, एक काम करो, जाकर रघुनाथ जी की परीक्षा ले लो। लेकिन देवी एक बात याद रखना, जैसे जाई मोह भ्रम भारी करहु सो जतना विवेक विचारी। बाबा कहते हैं देवी परीक्षा लेने तो जा रही हो, लेकिन बुद्धि से नहीं, विवेक से परीक्षा लेना। सावधान जाओ, मैं इसी वटवृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं। मैया कहती आप नहीं चलेंगे? शंकर जी ने कहा हमार कौन काम। सती मैया संशय में है और शंकर जी विश्वास में है। संदेह और विश्वास एक जगह नहीं टिक सकता, रहता है क्या? विश्वास भी हो और संशय भी हो, एक ही स्थान पर नहीं हो सकता। शंकर जी कहते हमार हुआ कोनो काम नहीं है। देखो देवी, संदेह तुम्हें हुआ है तो परीक्षा तुम्हें लेना, मेरा क्या काम। भाई तबीयत जिसकी खराब है, दवाई भी तो उसे ही खानी पड़ेगी। मैया कहती आप तो अर्धनारेश्वर हैं, आप मेरे पति, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। बाबा कहते पति पत्नी में कितना भी प्रेम हो, लेकिन बुखार पत्नी को है और इंजेक्शन पति लगवाए तो बुखार उतरी का। तो देवी बीमारी तुम्हें लगी है तो इलाज भी तुम्हारा ही होना है। जाओ, माँ महादेव को प्रणाम करके चले लगे। शंकर जी वटवृक्ष के नीचे बैठ गए, सोचने लगे मेरी बात सती नहीं सुनी। मैंने सोचा था कि सती प्रभु को प्रणाम कर लेंगी, नहीं किया। हमें लगता है जो मैंने सोचा वो नहीं हुआ, इसका मतलब जो मेरे रघुनाथ जी चाहते हैं वो होगा। ये चौपाई बहुत अद्भुत है। मेरे जीवन में कई स्थान पर ये काम करते, जड़ी बूटी की तरह। भैया जी औषधि की तरह काम करती है। जैसे 103 डिग्री बुखार हो, पैरासीटामोल खाइए सगरे बुखार उतर जाता है। उसी प्रकार से मेरे जीवन में कई बार ऐसी घटना घटी है, कुछ नहीं समझ में आता तो उस समय ये चौपाई पैरासीटामोल का काम करती है। आप भी नोट कर लीजिए। राम जी कहते हैं अरे होई हाय सोई जो राम राची राखा को करी तर। बहुत अद्भुत बात है। शंकर जी कहते हैं जब अपना दिमाग काम ना करे भैया ना, तो इस चौपाई का आश्रय ले लीजिए। होई है सोई जो राम रची राखा। जो राम जी रचे होंगे उसको होने से कोई टाल नहीं सकता, और जो नहीं लिखा है उसे कोई कर नहीं सकता। किस्मत के नाम को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन भैया
किस्मत में क्या लिखा है श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। इस चौपाई की आश्रय में रहिए और विश्वास में आकर के एक ही चीज कहिए, अरे तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम। दुनिया की गुलामी तो नहीं करते भाई, लेकिन हाँ जिनकी कृपा से यहाँ बैठे हैं उनकी 2400 घंटे चाकरी करते हैं, इसलिए ठाठ से रहते हैं और आनंद से रहते हैं। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले श्याम। अलबेले राम मेरे, अलबेले श्याम, अलबेले राम मेरे, अलबेले श्याम। तेरी मर्जी का हो, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। तेरी जो विश्वास में है करताल करते हुए जय जय। हरि बोल। शोहरत मेरी दौलत है अब तेरे नाम, ओ मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। हाँ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे हरि अलबेले बोल। सभी ताली की सेवा देते हुए प्रेम के साथ। गोविंद
वत्सल भगवान की, अवध बिहारी सरकार की। एक बार उच्च स्वर में कहेंगे जय सिया राम। सब मिल करके बोलेंगे, थोड़ी ऊर्जा के साथ बोलेंगे जय सिया राम। हाँ, आवाज आनी चाहिए। श्री भरद्वाज जी महाराज से याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, सती मैया परीक्षा लेने के लिए गई, सोच रही हैं राम जी की परीक्षा किस प्रकार से लूं। पुनि पुनि हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप, आगे होई चल पंथ तहि जहि आवत नर भूप। सती मैया को कुछ नहीं सूझा, सीता मैया का रूप बना लिया और राम जी के आगे आगे चलने लगे। राम जी से पहले श्री लक्ष्मण भैया ने सती मैया को देख लिया। बाबा कहते लक्ष्मण दीक उमा कृत भेसा। लक्ष्मण जी ने देखा ये तो सती मैया है, नकली भाभी मेरी भाभी का रूप बना ली है, निश्चित कोई रघुनाथ जी की लीला होगी। अस्तु लक्ष्मण भैया ने सहजता से मन ही मन में प्रणाम करके मौन हो गए। सती मैया को आते देखा दूर से, राम जी ने जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत भगवान श्री राम कहते मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। सोचिए यहीं से सती जी समझ जाएंगे क्यों इन्होंने मेरी पत्नी का रूप बनाया है और मैं इनको प्रणाम कर रहा हूं। इसका मतलब मैं इनके असली वाले रूप से परिचित हूं। क्यों एक पति थोड़ी अपनी पत्नी को प्रणाम करेगा भैया है। लेकिन सती मैया नहीं मानी और निकट चली आई। राम जी ने फिर से पूछा, कहे वो बहोरी कहाँ वृष, आप विपिन अकेली फिरहि। राम जी ने फिर से मुस्कुरा करके कहा, आप अकेले घूम रही हैं। वृषकेतु मतलब शंकर जी। बाबा कहाँ हैं? इतनी सुंदर हैं आप, अकेले घूम रही हैं देवी। सीता जी को थोड़ी देर तक अकेले छोड़ा था, किडनैप कर ले गया रावण। आप थोड़ी सावधानी से भ्रमण करिएगा। जैसे इतना राम जी ने कहा, मैया सती के पांव तले जमीन खिसक गई। सोचने लगी, अरे मैं शंकर कर कहा न माना, निज संदेह राम कर आना। आना मैया कहती मैंने महादेव की बात नहीं मानी, उसी का परिणाम है मुझे मिल रहा है। माँ चुपचाप मौन होकर पलट पड़ी। थोड़ी दूर गई तो प्रभु श्री सीताराम जी महाराज ने अपने दिव्य अलौकिक स्वरूप का दर्शन कराया। प्रभु श्री लक्ष्मण भैया जानकी मैया के साथ विराजमान हो गई। बोलिए लखन सिया रामचंद्र भगवान की। जहां तहां सती मैया को भगवान का स्वरूप दर्शन होने लगा। डर के मारे नयन मूंद बैठी मग माई। मां नेत्र बंद करके बैठ गई। मैं भगवान के अलौकिक स्वरूप को नहीं देख रही हूं। भय के चूहा बिल्ली को आते देखे और कहे आंख बंद करके हम बिल्ली को नहीं देख रहे हैं, सच कहिए क्या चूहा बचेगा? कहिए कहिए बची? अरे बिल्लियां तुम्हें देख रही है? बिल्ली तो चूहा को देख रही है ना। मरना 100% कन्फर्म। नेत्र बंद करने से सूर्यास्त नहीं होता। हाँ, सती मैया नेत्र बंद करके चुपचाप मन ही मन में रघुनाथ जी को प्रणाम करके गई। इधर लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं
लेकिन आपने कैसे जाना कि ये भाभी की फोटो है, नकली भाभी है, कैसे जाने? राम जी ने कहा लक्ष्मण सीधी सी बात है, मेरी सीता होती तो मेरी जानकी सदैव मेरे पीछे चलती है, मेरी जानकी मुझसे कभी आगे नहीं चल सकती। ये आगे आगे जा रही है तभी पता चल गया नकली है। कथा शिक्षा दे रही है, किसी के स्वरूप को लीजिए, साथ ही साथ में उसके स्वभाव को भी अपनाने का प्रयास करिए। केवल स्वरूप लेने से कल्याण नहीं होगा भैया, स्वभाव भी अपनाओ। शियाकली जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं, भरद्वाज जी सती मैया आई, सोच रही हैं क्या बताऊंगी। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवान विधि, कहाँ सत्य सब। श्री सती मैया शंकर जी के निकट गई। शंकर जी ने हंस करके पूछा कैसी हो देवी, हाउ आर यू, कैसी हो? मैया कहती अभी अभी तो गई, अभी अभी कुशल क्षेम पूछ रहे हो। कहो देवी किस प्रकार से तुमने परीक्षा ली, सत्य कहिएगा। मां बोलना चाहती है सत्य, लेकिन राघव जी की माया कुछ और बुलवा रही है। मैया हाथ जोड़ करके कहती हैं कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, की न प्रणाम तुम्हारी अनाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। कुछ नहीं किया मैंने। चरित सब जाना, सती जो कीन्हा, चरित सब जाना। सती कीन सीता कर भेसा, शिव विषाद विशेषा। जैसे ही शंकर जी माँ से पूछा क्या किस प्रकार से तुमने परीक्षा ली, सत्य कहो। माँ कहती है प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली,
बाबा मन ही मन में कहते इम्पॉसिबल, असंभव। अच्छा बताओ, परीक्षा नहीं लेनी थी तो वहां काहे गई थी? वहां जाने का प्रयोजन क्या था? माँ कहती है कि ना प्रणाम तुम्हारी, गई तो सरकार, लेकिन आपके जैसे प्रणाम करके लौट आई। एक फर्क था, आपने दूर से प्रणाम किया, हम तनिक नजदीक जाकर प्रणाम किए, बस इतना ही अंतर है। बाबा सोचे हम देवी जी को बढ़िया से जानते हैं। प्रभु ने मन ही मन में देखा, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित्र कर जाना, सती कीन सीता कर भेषा। प्रभु को बड़ा दुख हुआ, मेरी पत्नी ने मेरी माँ का रूप बना लिया। अब जब जब मैं सती के स्वरूप को देखूंगा तो मुझे माँ सीता की याद आएगी, और जिसको देखने के बाद माँ की याद आ जाए उस स्त्री के साथ गृहस्थ जीवन का पालन नहीं हो सकता। अस्तु मन ही मन में शंकर भगवान ने संकल्प लेकर के, यही तरह सती भेंट मोहिना ही शिव संकल्प की न मना माही। मन ही मन में संकल्प लेकर के शंकर भगवान ने सती मैया का त्याग कर दिया। सारे देवता जय जयकार करने लगे, बोलिए शंकर भगवान की। संकल्प और प्रतिज्ञा दो चीज है। संकल्प शिव जी ने किया है, प्रतिज्ञा आगे राम जी करेंगे। निश्चरहीन करहु मैं बुझ उठाई प्रण कीन। राम जी ने दोनों भुजा उठा करके प्रण किया है, क्या पूरी पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा, ये राम जी की प्रतिज्ञा है। शंकर जी ने संकल्प लिया, मन ही मन में संकल्प लेकर सती मैया का त्याग कर दिया। तदुपरांत शंकर भगवान वहां से उठे, सती मैया के साथ कैलाश पर्वत पधारे। बार बार मैया पूछ रही है, प्रभु कौन सा संकल्प लिया? बाबा नहीं बोले। अंतोगत्वा में उसी कैलाश पर्वत पर एक बट वृक्ष है, जिसकी पत्तियां बड़ी हरी भरी हैं, सुंदर स्थान। उस बट वृक्ष के नीचे शंकर भगवान आसन लगाकर बैठ गए।